चीज वगैरह के बिल्कुल सारे लिए गए, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई सारी करी गई है और जो भी दोषी होगा उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्थिति है लगातार नारेबाजी बढ़ती जा रही है। छात्रों की संख्या स्कूल द्वार के आगे बढ़ गई है और विरोध प्रदर्शन करते हुए जो है सीधे तौर पर स्कूल को सीज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो आप देखेंगे कि अभी भी काफ़ी तादाद में बच्चे यहाँ मौजूद हैं। सर क्या स्थिति है जांच की? जांच चल रही है, बयान कराएंगे। जो स्कूल प्रशासन वाले हैं उनकी क्या स्थिति है? उनसे बातचीत? वो डिटेन कर रखे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। कर लिया उनको? जी। किस किस को? एक तो अमित है और उसके पिताजी हैं राजेंद्र कुमावत। राजेंद्र कुमार। और अभी कुछ रिपोर्ट आई है, कुछ जो पैटीज वाले हैं उनसे कोई बातचीत हुई? पैट्रीज वाले तो आके बयान देंगे तब आगे जांच करें कहाँ से खाए। अभी विसरा सैंपल वगैरह आने की उसकी रिपोर्ट? मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है जी। तो जांच चल रही है। बच्चों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? बच्चों का मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, वो विधिक एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि 45 मिनट की देरी हुई है पूरे मामले में। जो भी होगा उसकी उचित जांच होगी, पारदर्शी जांच होगी और कानूनी तरीके से जांच की जाएगी। जी बिल्कुल। पुलिस अधिकारियों की आप बात देख सकते हैं, यहाँ नारेबाजी बहुत जोर से की जा रही है और विरोध प्रदर्शन काफी जोर से किया जा रहा है। तो आप देखेंगे वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी छात्र यहाँ पर पहुँच गए और सभी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बैठ करके क्लासमेट हैं, ये कह रहे हैं कि इनका चाहे एक साल बर्बाद हो जाए, इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी जगह रहने का क्या फायदा जहाँ पर बायो के टीचर CPR देना नहीं जानते हो, जहाँ पर बच्चे को 45 मिनट तक बैठा करके रखा जाए इमरजेंसी कंडीशन में, माँ बाप को 4 व्हीलर लेकर के बुलाया जाए कि आप आएंगे तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर ये लापरवाहियाँ नहीं होती तो प्रिंस आज जिंदा होता और उसके साथ में वो दुर्घटना नहीं होती जिसमें उसको जान गंवानी पड़ी। तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? मेरी यही डिमांड है कि उनको पूरी फीस दी जाए, 11th की जो 12th फीस भरी है उनको पूरे पैसे लौटाए जाए, नहीं तो स्कूल खुलेगी नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? स्कूल को बंद करा जाए और इसके आपके साथ आप भी इसी स्कूल से हैं? इसी स्कूल से? यस हाँ। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि बस प्रिंस सोनी को और उसके मम्मी पापा को न्याय मिलना चाहिए और इस स्कूल को बंद करो और राजेंद्र सर को निकालो, जिन जिन की गलती उन सबको निकालो यहाँ से। सर कुछ ही मांगे नहीं है, बस इतनी मांगे कि इस स्कूल को बंद करो और आगे जाके कोई पुलिस हो ना हो जो मर जाओ दोबारा से। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई ना तो सर कल ही दोबारा खुलेगा और हमें टारगेट करा जाएगा और हमें मारेंगे। क्लास के बंदे हैं, हम हमारे साथ में खाना खाता छोरा, थोड़ी देर के अंदर इंटरवल में भैया बस उसने पेटीज खाई है, पेटीज खाने के बाद में उसके पेट गले में पेटीज अटकी, स्कूल वालों की लापरवाही, 40 मिनट तक बिठा के रखे वालों वेट करे। अगर हमें बोलते हमने किया तो उसको हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल 100 मीटर दूरी पे कहीं नहीं है। स्कूल प्रशासन की पूरी गलती है, स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल पर कार्रवाई हो रही? सर मैं ये स्कूल में पुराने स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं से पास आउट हूँ। ये पहला केस नहीं, इससे पहले बहुत हो चुके हैं। यहाँ पे बच्चों के खेलने की सुविधा नहीं है। एक बच्चे का हाथ टूट गया था, फिर भी हॉस्पिटल में लेके गए थे ये लोग, बोले थे कि पट्टी बांध के सही, वो बच्चे का पूरा हाथ। मैं ये स्कूल में स्पोर्ट्स का रह चुका हूँ, मैं कबड्डी में अकेडमी में जाता था खेलने और ये स्कूल से खेलता था। जी बिल्कुल। तो आप देखें जो प्रिंस की क्लास के स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? क्या कहें, इसमें इतनी लापरवाही कौन करते हैं? स्कूल वाले इतना बड़ा स्कूल संभाल रहे हैं, किसी का कॉलेज नहीं है कि कोई बेहोश हो जाए, चौकी हो जाए तो क्या किया जाए? सामने हॉस्पिटल है, ये ना तो वहाँ लेके गए, ना इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं। इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ हम मांग के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे स्कूल में कुछ नहीं है, फीस 30-40 रुपए ले लेते हैं। हम स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, हम टूर्नामेंट्स में जाते हैं, हमारे लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अभी कुछ हो जाए, अभी कुछ ऐसा भयंकर सीन हो जाए तो भी कुछ फैसिलिटीज नहीं है इस स्कूल में। आप देख सकते हैं कि आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुराने स्टूडेंट्स भी आए हैं, परिजन भी आए हैं, बाकी लोग भी हैं। जो प्रिंस के माता पिता हैं वो भी कुछ देर के लिए घर गए क्योंकि टीए की रस्म के दौरान कुछ रस्में उनको अदा करनी है, उसके बाद में वापस वो यहाँ आकर के धरने पर बैठेंगे। पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पर आरोपी है उनको डिटेन कर लिया गया है, उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जो एक्शन लिया जाना है विसरा रिपोर्ट के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर, बच्चों की गवाही के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर
बुधवार को 17 साल के प्रिंस ने स्कूल की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया। 45 मिनट तक उस बच्चे को वहां पर उल्टा लिटा करके रखा गया जहां पर उसे इलाज के लिए पहुंचाना चाहिए था। बच्चे के माँ बाप को सूचना नहीं दी गई। बच्चे जो साथ में थे क्लासमेट वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को तैयार थे, उन्हें भी हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया। आज स्थिति यह है कि लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है और स्कूल को बंद करवाने की मांग है। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज हो गई है। पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए लोगों को डिटेन कर लिया गया है। CMHO ने बाकायदा यहाँ पर जो सैंपल हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। स्थानीय लोग, स्टूडेंट, परिजन, आसपास के दूसरे जो लोग हैं, सभी लोग यहाँ आकर के इस बात से नाराज हैं कि एक 17 साल का बच्चा स्कूल की लापरवाही से दम तोड़ देता है और कोई सिस्टम में सुनने वाला, देखने वाला नहीं होता है। सबसे बड़ी लापरवाही 45 मिनट तक उस बच्चे को इलाज नहीं दिलवाया गया, अस्पताल नहीं ले जाया गया। दूसरी बड़ी चीज, स्कूल के अंदर कोई मेडिकल किट नहीं था, इमरजेंसी किट नहीं था। तीसरी बड़ी चीज, यहाँ पर CPR देने के लिए कोई विशेषज्ञ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था जो फूड चोकिंग की कंडीशन में उसको या तो CPR देता या उसको प्रेस करके उसके मुंह में अटके खाने को बाहर निकालता। पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कहाँ किसकी क्या लापरवाही रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो विसरा सैंपल है वो आएंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आएगी। जब कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहले बच्चों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी पीछे कदम खींच लिए और सभी लोग आसपास में पूरी बाकायदा विरोध रैली करते हुए यहाँ पहुंचे और पहुंच करके अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी अरबाज, 2 सवाल है मेरे। एक तो जिसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसको डिटेन किया गया, उसमें से कौन है? क्योंकि ये भी पता चला कि स्कूल प्रशासन के जो लोग हैं वो भाग गए हैं, लापता हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर प्रिंस का कोई कलीग भी है जो उनके साथ था जब वो पेटीज खा रहे थे। क्या पूरा वाकया हुआ? ताऊ जी हमारे पास आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताएं। आपका नाम बताएं। रवि कुमार सोनी। रवि जी, क्या हुआ था? सर, कल 11:11 पर फोन आया था, बोला आपके बच्चे की तबीयत खराब हो चुकी है, आप लेने आ जाइए। अरेंज करने में टाइम लग जाता है। हम बाजार में थे, जौहरी बाजार में। यहाँ पे किसी को हमने 1-2 दोस्तों को बोला कि भाई आप जाकर के लेकर के आओ। तो तकरीबन 10 मिनट बाद में दोबारा फोन आता है, बोले आप जल्दी करो थोड़ा। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई तू लेकर के आ। जा कर के वो जाने लगा तो दोबारा फोन आता है, बोले 4 व्हीलर लेकर के आना। 2 व्हीलर में बच्चा जा नहीं पाएगा, बेहोश हो चुका है। जब हम 4 व्हीलर लेके यहाँ पे पहुंचे 11:45 पे, तो बच्चा शांत हो चुका था। तो इतनी देर की लापरवाही हुई, वो अगर टाइम से ले जाते हैं खुद स्कूल, बच्चे की ये नौबत नहीं आती, जान नहीं जाती। बिल्कुल, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, समझता से नहीं लिया। 11 बज के हमने भी CCTV फुटेज खंगाली। 11:04 पे बच्चा ढीला हो गया था और 11:45 पे हम पहुंचे। जब तक वो खाली उसको हवा दे रहे थे, लेकर के कोई नहीं गया और वो बेसुध पड़ा था। 11:50 पे हम पहुंचे, जब तक बच्चा खत्म हो चुका था। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? डिटेन किया है इन्होंने। सर, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सर, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है वो निलंबन हो, रद्द हो। हम चाहते हैं कि उनकी माता पिता को न्याय मिले। एक ही इकलौता बच्चा, एक ही इकलौता ही बेटा था, एक इकलौता बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची है, एक इकलौता चिराग है जो स्कूल प्रशासन की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। जब उनके पास समय था, 45 मिनट तक उनको बच्चों ने स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका। क्या उनके पास में साधन नहीं थे? क्या संसाधन नहीं थे? क्या आसपास में जो हॉस्पिटल है वहां पर लेके नहीं जा सकते थे? परंतु उन्होंने अपने स्कूल के अंदर इसको रखा और फिर जब बच्चा खत्म हो गया तो बच्चा खत्म होने के बाद में बॉडी भी आगे से नहीं दी गई है, बॉडी भी पीछे वाले गेट से सुपुर्द करी गई है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर अलग हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर ले जाते ही बच्चे को मृतक घोषित कर दिया गया। अगर यहाँ पर ही इनको सुविधा मिल जाती, हॉस्पिटल ले जाते, तो बच्चा आज परिवार में जीवित रहता। इस प्रकार का प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। और यह स्कूल में तीसरा कांड है। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल होना चाहिए सर। सभी लोग ये मांग कर रहे हैं स्कूल बंद हो और प्रशासन जो जिम्मेदार थे यहाँ पे टीचर, उनके खिलाफ लापरवाही का और उसका मुकदमा दर्ज। साहब, लापरवाही के साथ साथ में स्कूल प्रशासन पे
सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE इनकी मान्यता रद्द करे। अगर आपने कैंटीन चला रखी के है, बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका भविष्य का क्या होगा? सर उनका भविष्य अदर में है। ये पहला कांड नहीं है, ये तीसरी दुर्घटना है। उससे पहले भी 2 कांड यहाँ पर हो चुके हैं इसी प्रकार के। जब वो 2 दुर्घटनाओं में नहीं चाहते, तीसरी दुर्घटनाओं में उनको चेतना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं चाहते। तो हम तो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए।